नमस्कार, मैं आदित्य। आज आप देख रहे हैं लीगल लॉ। चलिए आज की खबर की कुछ शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी पेपर लीक और रीटेस्ट मुद्दे पर अहम सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब सीजीआई ने याचिकाकर्ता के सभी वकीलों से कहा है कि वह 10 जुलाई यानी बुधवार तक अपनी दलील पेश करें। इसमें उन्होंने बताना होगा कि नीट यूजी परीक्षा दोबारा क्यों होनी चाहिए। किसी भी वकील की दलील 10 पन्नों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी रीटेस्ट की सबसे आखिरी विकल्प के तौर पर रखने को कहा है। हम इस मामले में 11 जुलाई गुरुवार को सुन सकते हैं। सीबीआई भी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान इस बात को रखा गया कि सीबीआई सभी एफआईआर को केंद्र में रखते हुए स्टेटस रिपोर्ट फाइल करे। सीजीआई ने सलाह दी है कि जरूरत पड़ने पर साइबर फोरेंसिक विभाग की मदद भी ली जा सकती है। सीजीआई का कहना है कि नीट यूजी रीटेस्ट को आखिरी विकल्प के तौर पर रखा जाना चाहिए। फिलहाल हमें यह जानना है कि क्या पूरी परीक्षा प्रभावित हुई है या नीट में मैल प्रैक्टिस करने वाले को ढूंढा जा सकता है। अगर ऐसा है तो नीट यूजी रीटेस्ट सिर्फ उतने स्टूडेंट के लिए आयोजित करवा सकते हैं। सीजीआई ने सुनवाई के दौरान कहा है कि 1563 छात्रों ने दोबारा नीट यूजी परीक्षा दी, जिन्हें गेस मार्क्स दिए गए थे। क्या हम लाभार्थी छात्रों को पता लगाने में सक्षम हैं? अगर ऐसा नहीं है तो परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। इसलिए हम इस मामले में पूरी जानकारी चाहते हैं। सीजीआई ने कहा है कि हम इस बात को भी देखना चाहते हैं कि भविष्य में इस तरह की बात न हो। इसको लेकर क्या किया जा सकता है। हम प्रतिष्ठित परीक्षा की बात कर रहे हैं। मिडिल क्लास के अभिभावक बच्चों को मेडिकल में जाने के लिए कहते हैं। यह उन बच्चों के भविष्य की बात है। सीजीआई ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा है कि नीट यूजी परीक्षा में रेड फ्लैग को पहचानना जरूरी है। उसी के आधार पर फैसला लिया जा सकेगा। इस साल नीट यूजी परीक्षा में 67 स्टूडेंट ने टॉप किया था। इसमें से सभी फ्रॉड नहीं हो सकते। हो सकता है कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मार्ट बच्चा हो, लेकिन हम इस बात को गौर करना होगा कि अचानक से नीट यूजी टॉपर्स की संख्या में इतना इजाफा कैसे हो गया। सीजीआई ने सुनवाई के दौरान कहा कि आप सिर्फ इसलिए पूरी परीक्षा रद्द नहीं कर सकते क्योंकि 2 छात्र कदाचार में शामिल था। इसलिए हमें पूरे पेपर लीक के नेचर समझना होगा। तैयारी, यात्रा, एडमिशन शेड्यूल में फेरबदल के साथ 23 लाख छात्रों को दोबारा परीक्षा देने के लिए कहना आसान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि नीट यूजी पेपर लीक हुआ था। इस बात को स्वीकार भी किया जा चुका है। नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्र और छात्र संगठनों की तरफ से हो रहे विरोध प्रदर्शन में इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा आयोजित कराने की मांग उठाई गई है। इसके अलावा छात्रों ने एनटीए द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले अंक प्रणाली में अनियमितताओं का आरोप भी लगाया है। केंद्र और एनटीए ने 13 जून को अदालत को बताया कि उन्होंने 1563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स को रद्द करते हुए 1563 छात्रों को दोबारा पेपर आयोजित किया गया है। नीट यूजी 2024 परीक्षा 5 मई को भारत के सैकड़ों केंद्रों पर आयोजित की गई थी और इसके नतीजे तय समय से 10 दिन पहले यानी 4 जून को घोषित किए गए। एनटीए ने दर्जनों छात्र को परीक्षा में पूरे अंक दिए, जिसमें इस साल मेडिकल परीक्षाओं में 67 टॉपर शामिल है। हमारा खबर यही समाप्त होता है। अगर फिर भी कोई शिकायत, समस्या, कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करें। हमारी टीम आपसे पूरी जानकारी देने के लिए सक्षम रहेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।